हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं फिर क्लास 10th की क्षितिज हिंदी में आपकी बुक क्षितिज के सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे हम। इससे पहले हम इसके 2 काव्यांश पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें भी परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो संवाद हुआ है, जो बातचीत है, वही इस संवाद में प्रकट है। चलिए इसकी बात करते हैं। हम इसको स्टार्ट करें। इसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये जो काव्यांश है, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ही उल्लेख किया गया है। यदि इसके प्रसंग की बात करें तो आपने इसको चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सीता स्वयंवर के समय श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था और जिस कारण से परशुराम जी ने बहुत क्रोध किया। इन पंक्तियों में भी लक्ष्मण ने अपने द्वारा परशुराम जी पर अनेक व्यंग किए और उन व्यंगों के लिए यहाँ इस काव्यांश में परशुराम जी से लक्ष्मण जी हैं वो क्षमा मांगते हैं और इस तरह से हंसकर परशुराम के क्रोध को और भड़काने का काम करते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, विहसि लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभटमानी। यस मीन्स हंसकर, लखन मीन्स लक्ष्मण, बोले मृदु मीन्स मृदुलवाणी में, मृदुवाणी में कह सकते हैं हम। लक्ष्मण हंसकर मृदुवाणी में बोले, अहो मुनीस महाभटमानी। अहो मीन्स हे मुनिवर, मुनीस मीन्स मुनिवर, महाभट मीन्स महान योद्धा, महाभट मीन्स महान योद्धा। लक्ष्मण जो हैं हंसकर मृदुवाणी में परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप स्वयं को बहुत महान योद्धा समझते हैं, बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुण्य पुण्य मोहे दिखाव कुठारू, चहे तुड़ावन फूंक पहारू। पुण्य पुण्य मीन्स बार बार, मोहि मीन्स मुझे, दिखा मीन्स दिखाते हैं, कुठारू मीन्स कुल्हाड़ी। आप बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, किस लिए? उससे तो ऐसा लगता है चहे तो उड़ावन फूंक पहाड़ू, कि जैसे आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही। देखिए यहाँ जो कुम्हड़वतिया शब्द है ये हम कह सकते हैं, वैसे कुम्हड़वतिया एक काशी फल जो होता है उसका एक छोटा सा फल होता है, बहुत ही कच्चा कह सकते हैं, बिल्कुल निर्बल के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है। कहना चाहिए हमें, जो बहुत कमज़ोर हो, निर्बल व्यक्ति के लिए भी कुम्हड़वतिया कहते हैं। और कुम्हड़वतिया एक पुष्प से जो फल बनता है स्टार्टिंग में उसके, बहुत ही कह सकते हैं वो बहुत ही इतना कमज़ोर होता है कि यदि उसको उंगली दिखाने मात्र से या उसको छूने मात्र से भी वो मुरझा जाता है या मर जाता है। तो उसके लिए यहाँ प्रयोग किया गया है कि यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही। लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ कुम्हड़वतिया मीन्स उस काशी के छोटे फल के समान, कच्चे फल के समान यहाँ कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए। जो तर्जनी उंगली होती है जो अंगूठे के पास वाली उंगली के लिए, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। इसलिए देख कुठारू सरासन बाना। देख मीन्स देख कर, कुठारू मीन्स कुल्हाड़ी, सरासन मीन्स धनुष बाण, बाना सरासन बाना मीन्स धनुष बाण। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके पास कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर ही मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ कह सकते हैं अभिमान पूर्वक आपसे बात की है या अभिमान के साथ आपसे कुछ कहा। अर्थात यहाँ कहने का मीन्स ये है कि लक्ष्मण कहते हैं कि आपके पास कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर ही मैंने
आपसे कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। भृगुसुत भृगुसुति भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत भृगुकुल जो था, मैंने पहले भी बताया था कि जो परशुराम जी थे ये भृगुकुल के थे। जिस प्रकार से राम रघुकुल के थे, इसी प्रकार से जो परशुराम का जो कुल था वो भृगुकुल था। तो यहाँ परशुराम के लिए कहा गया है कि भृगुकुल समझ जनेऊ बिलोकी, अर्थात हम कह सकते हैं लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप भृगुवंशी हैं और जनेऊ बिलोकी, जनेऊ कहते हैं जनेऊ धारण किए होते हैं, यज्ञोपवीत जो होता है उसके लिए, कि आप भृगुवंशी हैं और यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण किए हुए हैं। इसलिए जो कुछ आप कह रहे हैं, इसलिए जो कुछ आप कह रहे हैं, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी, जो कुछ आप कह रहे हैं इसीलिए उसे मैं अपना क्रोध रोक कर सह लेता हूँ। अर्थात कहने का मीन्स ये कि आप भृगुवंशी हैं, जनेऊ धारण किए हैं, देखने में आप ब्राह्मण लगते हैं, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोक कर आपकी बातों को सह रहा हूँ। सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, यानी सुर मीन्स देवता, महेश्वर मीन्स ब्राह्मण, हरिजन मीन्स हरि भक्तों, हरिजन मीन्स भगवान के भक्तों के लिए, और गाय मीन्स गाय। हमारे कुलेन परना सुराई, यानी हमारे कुल में हम कह सकते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इन्हें मारा नहीं जाता। बंधे पापू अपकीरत हारे, मारत हूँ पापर ही तुम्हारे। अर्थात हमारे कुल में क्या है, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, और कह सकते हैं इन्हें मारा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इनके मारने से पाप लगता है। बंधे पापू अपकीरत हारे, बंधे मीन्स वध करने से, यानी इनको मारने से पाप लगता है। अपकीरत हारे मीन्स इनको हारने से, इनसे यदि हार गए तो अपकीर्ति होती है, बदनामी होती है। इसलिए मारत हूँ पापर ही तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके मारत हूँ पापर ही तुम्हारे, पा मीन्स पैर, तुम्हारे, मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। यदि आप मुझे मारेंगे तब भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा या आपके चरणों में ही झुकूंगा या शीश झुकाऊंगा। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र, यानी कह सकते हैं कठोर, आपका एक एक वचन इतना कठोर है, वज्र के समान है। व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा, आपका तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आप तो ये धनुष, बाण और ये कुल्हाड़ी व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। आपका, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, आपका तो वचन, आपके कठोर वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। आप तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और ये कुल्हाड़ी धारण किए हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, कुल्हाड़ी देखकर, धनुष बाण देखकर मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमऊ महामुनि धीर, तो हे महामुनि, मुनिवर मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा करना। अर्थात लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपके पास धनुष, बाण और कुल्हाड़ी देखकर जो कुछ अनुचित कह दिया हो तो उसे क्षमा कर देना, हे मुनिवर, उसे, महामुनि मीन्स मुनिवर, उसे क्षमा कर देना। ये बात सुनकर लक्ष्मण की परशुराम जी कहते हैं, सुनि सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर परशुराम जी, भृगुवंश मीन्स परशुराम जी, बोले गिरा गंभीर, सरोस मीन्स क्रोध में भर गए, और बोले गिरा गंभीर, बड़े ही बोले, गिरा गंभीर मीन्स कहते हैं धीर गंभीर होकर, बड़े ही धीर गंभीर होकर बोले। क्या बोले वो आगे के दूसरे काव्यांश में। तो इस प्रकार से आज के इस जो हमारा तीसरा काव्यांश था, इसका तीसरी चौपाई और जो थी इस कांड की, बालकांड से जो तुलसीदास द्वारा जो यहाँ उद्धृत की गई हैं, उसकी जो एक व्याख्या मैं आपको
फिर से संक्षेप में बता देता हूँ कि यहाँ लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से कहते हैं कि मुनिवर, आप स्वयं को या आप अपने लिए बड़ा महान योद्धा समझते हैं, बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। उससे ऐसा लगता है जैसे आप फूंक मार कर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। और यहाँ कुम्हड़वतिया को उनाही, यहाँ कुम्हड़वतिया मीन्स वही कुम्हड़े का फल के समान, कच्चे फल के समान, या हम कह सकते हैं कोई इतना निर्बल कमज़ोर नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखते ही, आपकी तर्जनी देखते ही या उंगली देखते ही मर जाए। फिर कहते हैं कि देख कुठारु सरासन बाना, ये आपके पास कुल्हाड़ी और धनुष बाण देख कर ही मैंने आपसे कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। और मैं कुछ कहा सहित अभिमान, मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ या अभिमान से बात की है। फिर उन्होंने कहा है कि भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, कि हे भृगुकुल के जो ऋषि हैं परशुराम जी, कि आप भृगुवंशी हैं, जनेऊ धारण किए हुए हैं, इसलिए जो कुछ आप कह रहे हैं उससे मैं अपना क्रोध रोक कर, या कह सकते हैं अपने क्रोध को बस में करके मैं आपकी बातों को सह रहा हूँ। सुर महे सुर हरे जन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, यानी हमारे कुल में देवता ब्राह्मण भगवान के भक्तों पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? कि बंदे पापो अपकीरत हारे, मारत हूँ पाप नहीं तुम्हारे, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और यदि इनसे पराजित हो गए, हार गए, तो अपकीर्ति होती है, बदनामी होती है। इसलिए क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, तो इसलिए हमारे कुल में ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर, देवताओं पर और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो चूँकि परशुराम ब्राह्मण कुल के हैं, तो इसलिए उनका कहना चाहिए वो ब्राह्मण हैं, जनेऊ धारण किए हैं, इसलिए वो परशुराम जी कहते हैं इसलिए हम आपको मार नहीं सकते, क्योंकि आपको मारने से पाप लगेगा और यदि आप हार गए तो अपकीर्ति होगी। इसलिए यदि आप मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके चरणों में ही पड़ूंगा, या मैं आपके चरणों में शीश झुकाऊंगा। फिर उन्होंने कहा है कि कोटि कुल सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठार। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और ये कुल्हाड़ी तो आप व्यर्थ में ही, बेवजह ही धारण किए हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो विलोकन च्युत कहूँ क्षमो महामुनि धीर, आपके पास धनुष बाण कुल्हाड़ी देखकर मैंने यदि कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर मुझे क्षमा करना, या उसे क्षमा कीजिए। तो ये सुनकर परशुराम जी ने कहा, सुनो सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर, इस प्रकार की बातें सुनकर परशुराम जी क्रोध में भर गए, या परशुराम जी को और क्रोध आ गया और बड़े ही धीर गंभीर होकर बोले। क्या बोले वो हम आगे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। आज की इस